तो ये नाइफ शार्पनर लिया गया है अमेजोन से। पूरा 1 साल हो गया इस्तेमाल करते हुए, इसके बाद ही मैं रिव्यू दे रही हूँ। इसी की बॉक्स के अंदर मैं इसे रखती हूँ स्टोर करने के लिए और किचन के सेल्फ में रख लेती हूँ। वेलकम टू श्रीप्रीति होम किचन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पूरा अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका रिव्यू भी बिल्कुल ऑनेस्ट, ईमानदारी से दिया गया है। अच्छी तरह से सिखाया है इसे कैसे यूज करना है। तो सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और मैं काफी समय से इसे यूज कर रही हूँ अपने नाइफ्स को शार्प करने के लिए। नॉन स्लिप हैंडल है इसका, फाइन ग्रेडिंग है, मिडिल ग्रेडिंग है, अल्टरनेटिव फाइन ग्रेडिंग है और नीचे स्टेनलेस स्टील का डेकोरेटिव पैनल है, जो आप ये बीच में पैनल देख रहे हैं। ये एरिया जो लेफ्ट और राइट साइड में है और मिडिल साइड में है, लेफ्ट एंड राइट साइड, वो नाइफ को शार्प करने के काम आता है। और जो बीच का एरिया है, जो मिडिल वाला है जिसमें शार्प ब्लेड लगे हैं, उसे नाइफ को फाइन करने के काम आता है। तो देख लीजिए, घसीटना नहीं है नाइफ को। अगर आप घसीट रहे हैं नाइफ को तो ये रॉन्ग तरीका है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपको इस तरह से नाइफ चलाना है। नाइफ को अंदर लीजिए, बाहर निकालिए, अंदर लीजिए, बाहर निकालिए। अब इसे शार्प कैसे करना है, देखिए ये मेहनत का काम है, ये एक मैनुअल काम है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा तो नाइफ शार्प ही नहीं हुआ। तो ये एक मशीन नहीं है, आपको इसे मैनुअली काम करना पड़ेगा। तो कम से कम 1 मिनट तक आपको नाइफ को कम से कम 60 बार, अगर आपका नाइफ बिल्कुल ही ब्लंट है, बिल्कुल ही चल नहीं रहा है, तो आपको अपनी नाइफ को कम से कम 60 बार इसके अंदर डालना पड़ेगा। बहुत हार्ड नहीं होता कि आप कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल आसानी से कीजिए। आपको पूरा जोर लगा के करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप कैंची भी इससे शार्प करके देख सकते हैं। मैंने ट्राई किया है, कैंची थोड़ी सी शार्प होती है, नाइफ के लिए बेटर है, लेकिन कैंची के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कैंची आप बहुत ज्यादा शार्प कर पाएंगे। थोड़ा बहुत यूज करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन बस डायरेक्शन एक होनी चाहिए। और सबसे एंड में आपको मिडिल में इसको एक बार फाइन जरूर करना है, वो सिर्फ 5 से या 6 बार कीजिए। लेफ्ट और राइट साइड आप कोई भी चूज कर सकते हैं नाइफ को शार्प करने के लिए। 60 बार, 1 मिनट, और मिडिल वाला पार्ट आप 5 से या 6 बार यूज कीजिए। ये लास्ट में नाइफ को फिनिशिंग देने के लिए होता है। कैंची इससे बहुत ज्यादा शार्प नहीं होती, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, लेकिन नाइफ ये बहुत ही अच्छी तरह से शार्प करता है। आप जो मेरा हरा वाला नाइफ देख रहे हैं, ये मैंने 2 महीने बाद दोबारा शार्प किया है। इसके अंदर एक कुशन लगा हुआ है, सॉफ्ट कुशन, जो इसे बिल्कुल स्टिकी रखता है, पर ये इसको बिल्कुल स्टिकी नहीं रखता। आपको इसको अच्छी तरह से हैंडल पकड़ना होगा, फिर ही आप अपने इस गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही इजी है और बहुत ही सेफ है। आराम से हो जाता है ये, कोई चोट वोट लगने का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि हमें ये भी देखना है, क्योंकि नाव शार्प कर रहे हैं इसीलिए। और बहुत आसान होता है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट लीजिए अपना बजट का इस्तेमाल करके। मैंने अमेजोन से लिया था और मैंने बहुत महंगा नहीं लिया था, मैंने चीप ही लिया था, पर मैं इसे आराम से इस्तेमाल कर रही हूँ। नया का नया है, अपने बॉक्स में मैं रखती हूँ, बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल शार्प हो जाते हैं नाइफ अच्छी तरह से। ये प्रोडक्ट अच्छा है, सही है, बस आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। लंबा चलता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू ही है और मैंने इसे कितनी बार यूज कर चुकी हूँ। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपको बस बहुत ज्यादा जोर लगा के नाइफ को शार्प नहीं करना है। कैंची हल्की शार्प होती है, लेकिन नाइफ बहुत अच्छी तरह से शार्प हो जाता है। बस आपको एक ही डायरेक्शन में नाइफ को साफ करना है और लास्ट में 5 या 6 बार कम से कम फाइन वाला, मिडिल वाला जो इसका पार्ट है, उससे अपने नाइफ को फाइन कर लीजिए। बस आपका बिल्कुल शार्प नाइफ तैयार है, क्योंकि किचन में साफ नाइफ की तो जरूरत होती है। तो मैं इस प्रोडक्ट को बिल्कुल 100% दूंगी, बस आपको इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। हर तरह के नाइफ के लिए परफेक्ट है ये, पर सारे स्टील के नाइफ हैं। ज्यादातर कोशिश करिए कि स्टील के नाइफ यूज कीजिए, आयरन के नहीं, क्योंकि वो हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं होते। सॉफ्ट कुशन जो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन ये हैंडल बिल्कुल उसको हिलने नहीं देता। आराम से पकड़िए और नाइफ को अपनी तरफ खींचते जाइए, ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो नाइफ शार्प नहीं होगा और नाइफ डैमेज हो जाएगा। सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी इसमें किया है, क्योंकि हमने स्टील के महंगे नाइफ लिए हैं, तो ये नाइफ को डैमेज नहीं करता। अलग हम बाहर किसी मशीन से अपने नाइफ को शार्प कराते हैं तो नाइफ उससे डैमेज होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन आपके अलग कॉस्टली नाइफ हैं और आपके पास किस तरह के भी नाइफ हैं, अलग आप उससे इन्हें शार्प करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से शार्प हो जाएंगे और आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। थैंक यू।